और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जिसके अगले मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक में बसवराज बोम्मई को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। बसवराज बुधवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि बेंगलुरु में हुई इस बैठक में कार्यवाहक सीएम येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्रियों जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों ने पहले राज्य के कई नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद विधायक दल की बैठक में बसवराज के नाम पर मुहर लगाई गई। तो उधर बंगाल जीतने के बाद से ही लगातार दिल्ली की तरफ देख रही ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आज उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई। मंगलवार शाम को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंची और पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री से उन्होंने जनसंख्या के हिसाब से कोरोना की वैक्सीन की मांग की। साथ ही प्रदेश के नाम बदलने को लेकर भी पीएम के साथ चर्चा की। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पेगासस मामले पर भी बात की और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच कराने की मांग भी की। बुधवार को दीदी सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। बता दें कि 2 साल बाद ममता बनर्जी फिलहाल 5 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। हमारा जो गवर्नमेंट आए उसका बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ, चाहे राष्ट्रपति जी के साथ हमारा मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। एक दफे प्राइम मिनिस्टर गया था कलाईकुंडा में, तब तो हम वो मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी संसद में काम नहीं हो पाया। मुद्दे चाहे जो भी हो, हुआ सिर्फ शोर। अब पीएम मोदी अपने दल के सांसदों को जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। तो क्या इस साल के मॉनसून सत्र का सत्यानाश हो गया? शोर में बह रहा मॉनसून सत्र, अब तक 7 दिन का काम स्वाहा। माननीय मान जाइए, सत्र तो चलाइए, सत्र का सत्यानाश। चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यसभा की, दोनों जगह सिर्फ हंगामा बरपा है। दोनों सदनों के अध्यक्ष मिन्नतें करते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मिन्नतों से भी जब माननीय नहीं माने तो कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस साल के मॉनसून सत्र का सत्यानाश हो जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि इस सत्र के 7वें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। सिर्फ विपक्ष के मुद्दे बदलते रहे, कुछ पेगासस मामले को लेकर अड़े हुए। डेमोक्रेटिक इश्यूज को या डेमोक्रेटिक तरीके से इश्यू को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं है। हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है। Without the discussion on this issue, we won't allow any other business to run. जनहित के मुद्दों पर, देश के हित के मुद्दों पर ये सरकार चर्चा नहीं करेगी तो हम देश के विरोध में जो बिल लाए जा रहे हैं उन पर चर्चा सुनने के लिए, करने के लिए तैयार। तो कई नए कृषि कानून के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। हालांकि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। 7वां दिन है जब से यह सदन बैठा है और 7 दिन लगातार हर रोज मैं एडजॉर्नमेंट नोटिस दे रही हूँ कि आप बाकी बातें बंद करके जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। अब ये ना एमएसपी पे चर्चा करते हैं, न किसान की जमीन जाएगी उस पर चर्चा करते हैं, न ये 3 कृषि विधेयकों पे चर्चा करते हैं। ये किसान के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। अब वो उजागर हो रहा है
ये राजनीति ही कर रहे थे पहले दिन से और आज भी राजनीति कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा इनका राजनीतिक चेहरा बिल्कुल देश के सामने स्पष्ट हो भी गया है और आगे और हो जाएगा। सब अपना अपना राग अलापते रहे, लेकिन शोर कमजोर हो और कार्यवाही आगे बढ़े, इसके लिए कोई राह नहीं निकल रही। संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री मीटिंग में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाया और अपने सांसदों को क्या नसीहत दी, चलिए ये जान लीजिए। कांग्रेस जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। आप लोग कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के ऐसे व्यवहार को मीडिया और जनता के सामने बेनकाब करें। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस के बायकॉट का जिक्र भी किया। इतना ही नहीं, उस पर दूसरे दलों को भी बैठक में शामिल होने से रोकने का भी दोष मढ़ा। बता दें कि पिछले हफ्ते की सर्वदलीय बैठक कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। अब संसद में हो रहे शोर की लड़ाई को पीएम मोदी जनता के बीच लड़ने की सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये सत्र भी शोर में बहने वाला है? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। चाहे सरकार की जिद हो या फिर विपक्ष की, लोकतंत्र में जिद ठीक नहीं है। संसद में चर्चा हो, इसके लिए ही टैक्स का करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। इसलिए चाहे अब सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी, प्लीज मान जाइए, सत्र का सत्यानाश न कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात माकन के मिशन मरुधरा की। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का मरुधरा दौरा कल से शुरू हो रहा है। माकन के इस दौरे को संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। माकन 2 दिन तक सभी विधायकों से रूबरू होकर उनका मिजाज टटोलेंगे। सवाल है, क्या माकन के मंथन से बैठेगा प्रदेश कांग्रेस में तालमेल? माकन की चर्चा से मिलेगी मजबूती। मंथन से संगठन में बैठेगा तालमेल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के दौरे को लेकर एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है। राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्ति का इंतजार कर रही पार्टी को माकन की 1-to-1 चर्चा से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि माकन विधायकों से 1-to-1 संवाद कर उनकी नब्ज टटोलेंगे। तमाम एमएलए से 1-to-1 चर्चा करेंगे और सत्ता और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, उनसे राय लेंगे। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का कार्यक्रम। अजय माकन का जयपुर दौरा 2 दिन का है। 28 जुलाई सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मुलाकात का सिलसिला चलेगा। 29 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मुलाकातों का दौर रहेगा। 28 जुलाई को जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से चर्चा होगी और 29 जुलाई को अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के विधायकों से संवाद होगा। कांग्रेस समर्थक विधायकों से भी माकन चर्चा करेंगे। 2 दिन में करीब 119 विधायकों से प्रदेश प्रभारी अजय माकन मिलेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पार्टी आगामी चुनाव में फिर से कैसे जीत हासिल करे, इसे लेकर कवायद शुरू हो गई है। कल सुबह 10 बजे से राजस्थान की विधानसभा में संभाग वाइज तमाम जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए प्लस विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी को संबद्धता रखते हैं, उन तमाम एमएलए से 1-to-1 चर्चा करेंगे और सत्ता और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, उनसे राय लेंगे और राजस्थान में पुनः कांग्रेस कैसे रिपीट हो, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि पार्टी के विधायकों का दावा है कि उन्हें इस मुलाकात का एजेंडा नहीं बताया गया है। कोई बात होगी वो मौके पे होगी, संगठन से रिलेटेड होगी तो संगठन की बात करेंगे, सरकार की रिलेटेड होगी तो सरकार से बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जहां कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस नए संकट के भंवर में फंस जाएगी।
प्रारंभ में से कह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार मतलब एक तरह से संकट को ही मोल लेना है। अब तक टालते रहे तो 2.5 साल निकाल दिए। अब जिस दिन इसका घोषणा होगी उस दिन ये सरकार टूटेगी, ऐसा मेरा मन कहता है और मेरा एनालिसिस कहता है। अब एक बैरोमीटर था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात तो उनको बहुत जोर आएगा सिलेक्शन में भी कि किस तरीके से, अभी वो कह रहे हैं कि मैंने तो जानकारी जो मुझे मिली है कि अयोग्य लोगों को हटाया जाएगा और योग्य को बनाया जाएगा। तो इसका मतलब 2.5 साल तक राजस्थान की जनता के साथ यही खेल होता रहा कि अयोग्य से ही वो सरकार चला रहे थे, और जो लोग हैं उनमें से योग्यता का मापदंड क्या होगा ये भी नहीं पता। माकन से मुलाकात के लिए सभी विधायकों को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका सियासी मकसद निकाला जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि माकन कांग्रेस संगठन में तालमेल की कवायद को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कल से अजय माकन का महामंथन शुरू होगा। इस वक्त अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, अजय माकन इस वक्त जयपुर पहुंच चुके हैं और कल से महामंथन शुरू होगा। और ये जो दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। तो विधायकों से भी अजय माकन रूबरू होने वाले हैं, तमाम उनके मिजाज टटोलने वाले हैं। तो मिशन मरुधरा पर इस वक्त माकन जयपुर पहुंच चुके हैं और कल से इनका महामंथन शुरू होने वाला है संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। ये जो इनका विजिट है वो बेहद अहम माना जा रहा है। तो 2 दिनों तक सभी विधायकों से भी अजय माकन रूबरू होंगे और उनके मिजाजों को टटोलेंगे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
साथ स्वागत है आप सभी का। और अब एक नजर क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर। एसीपी ने स्वायत्त शासन विभाग के एडीएओ रामकरण मीणा को 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सब फायर ऑफिसर डिप्लोमा की स्वीकृति के एवज में घूस ले रहा था। वहीं जयपुर एसीबी ने भी टोंक सरस डेयरी के चेयरमैन को भी घूस लेते ट्रैप किया। एसीबी ने एक दलाल के साथ चेयरमैन दुर्गालाल जाट को 2 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया। जयपुर के शाहपुरा पीडब्ल्यूडी में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और एक्सीएन समेत 4 लोगों को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं नागौर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घुसखोर हाईवे एक्सीएन को ट्रैप किया। एसीबी ने मुकेश शर्मा को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झालावाड़ में एसीबी ने घुसखोर जेलर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी जेलर महिला कैदी को परेशान नहीं करने और घर पर बात करवाने की एवज में रिश्वत ले रहा था। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भी एसीबी ने एक घुसखोर पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी श्रीराम को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा में भी बड़ी कार्रवाई की और एसडीएम ऑफिस के रिटायर्ड रीडर को रिश्वत मांगने के 3 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया। रीडर रहते हुए आरोपी ने 25,000 की रिश्वत मांगी थी। पुलिस पर हमला केस में पाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पुलिस गाड़ी को चलाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2 चोरी की बाइक भी बरामद की। अलवर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 55 देसी शराब के पौवे भी बरामद किए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।